जी, मैं बिला किसी ताख़ीर जो है वो इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी, ताकि हम इसको प्रॉपर्ली देख सकें जी। फ्रेंड्स, मैं हूँ हबीबुल्लाह कमर और आज हम बात करेंगे CS 101 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये कोर्स जो है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तकरीबन हर स्टूडेंट ने रीड करना होता है। जो CS के स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले सेमेस्टर में ये मिलता है। इसी तरह कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं जो नॉन CS के स्टूडेंट्स भी, जैसे MSc ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स भी, इसी तरह MBA के स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिन्होंने के हैंडआउट्स को देखते हैं तो एट फर्स्ट लुक ये आपको बड़ा डिफिकल्ट सा कोर्स नज़र आता है कि जी 381 पेज की बुक है और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो लिखा हुआ है और बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात हुई है। लेकिन कभी भी आपने इस कोर्स को लेके परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल बातें हैं और जो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, इसलिए इस्तेमाल करेंगे चूँकि आजकल कोई भी डिसिप्लिन ऐसा नहीं है, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल नहीं है। वो चाहे कोई साइंस का डिसिप्लिन हो, वो चाहे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो डिसिप्लिन हो या वो प्योरली कंप्यूटर साइंस का डिसिप्लिन हो। यानी 2 किस्म की अप्रोचेज़ आपको रखनी पड़ेंगी जी। जो स्टूडेंट्स तो कंप्यूटर साइंस के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको आपने थोड़ा-सा कह लें आप कि आपने उसकी डीप लर्निंग करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स जो हैं, वो कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन के नहीं हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी यकीनन उनका भी CS 101 होता है। इसी तरह ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का भी हो सकता है कि ये CS 101 का कोर्स उन्हें भी करना पड़ता हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास जो नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इस कोर्स को पढ़ेंगे, उन्होंने जो इसके ऊपर आप कह लें कि अप्रोच इस्तेमाल करनी है, वो एक इंट्रोडक्टरी लेवल की होगी। उन्हें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, जैसे आपने आम क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं किसी कंप्यूटर के, वो सारे के जी। और अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी कहा जाता है, लेकिन के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं जी। तीसरा पोर्शन जो कंप्यूटर साइंस के अंदर हम देखते हैं जी, वो प्रोग्रामिंग का होता है। ये प्योरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस, IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं। जो नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो है वो इतना मैटर नहीं करता। क्यों ये इतना मैटर नहीं करता? से 12 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे इस कोर्स के अंदर होंगे जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे। तो जो स्टूडेंट्स तो कंप्यूटर साइंसेस के, IT के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होंगे, उन स्टूडेंट्स को तो फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर, ताकि वो अपने जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकें टुवर्ड्स फर्दर जो उनका आगे जाके आएगा। यानी उनका आगे जैसे ही वो नेक्स्ट कोर्स में जाएँगे ना, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में आता है, वो हमारे पास आता है नेटवर्क्स का जी। नेटवर्क्स बेसिकली क्या होते हैं, जब एक कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि उनके रिसोर्सेज़ को हम शेयर कर सकें। तो उस वक़्त हम ऐसी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को जो है वो नेटवर्क का नाम देते हैं। बहुत ही कॉमन नाम है। नेटवर्क बेसिकली कंप्यूटर्स का, मोबाइल डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाना विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस, सो दैट कि वो आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। नेटवर्क का मकसद ही ये होता है जी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर किया जाता है। ये रिसोर्सेज दोनों किस्म के हो सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर इमेज का। जब भी आप कंप्यूटर साइंस के अंदर लफ्ज ग्राफ यूज करेंगे, ग्राफिक्स यूज करेंगे, ग्राफ डाटा यूज करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि आप इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। आज का
जो दौर है कंप्यूटर साइंस के अंदर आप देखें ग्राफिक्स जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही मिसाल है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी इटसेल्फ जो है ये कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ही आता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस आज का जो लेटेस्ट टॉपिक है वो रोबोटिक्स का है। ये कंप्यूटरमेटेड मशीन्स बना रहे हैं जो स्पेशली प्रोग्राम्ड हैं और वो कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेटिकली डन करते हैं। यानी टास्क कॉम्प्लेक्स बेसिकली रोबोट क्या है, रोबोट है ये एक्सटर्नली कंट्रोल डिवाइसेस भी होते हैं। देखिए जी आपके एसी के अंदर लगा हुआ जो माइक्रो कंट्रोलर है जो जो टेम्परेचर के राइज और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और उस टेम्परेचर के को एवेल्युएट करते हुए उसे ऑन या ऑफ करता है उसके कंप्रेसर को। ठीक है, इसी तरह माइक्रोवेव ओवन में लगा हुआ वो ऐसा माइक्रो कंट्रोलर, इसे हम एजेंट भी कहते हैं, इसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। तो इन्हें हम रोबोटिक्स कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी फील्ड है और आजकल बहुत ज्यादा जो है वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। असल में इस वक्त जो है ना ये टाइमिंग इस तरह की है कि इस टाइमिंग में आपके पास होते हैं ये हमारे पास शेयर्ड कनेक्शंस होते हैं, चाहे वो 20 MB है चाहे वो 15 MB है। तो इसलिए मेरे एंड पे मुझे तो नहीं लगता, बहरहाल मैं फिर भी अपने माइक को एक दफा रीसेट कर लेता हूँ। परफेक्टली ऑलराइट है जी। डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस में हार्डवेयर डिसिप्लिन भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, नेटवर्क्स भी आते हैं, रोबोट्स भी आते हैं। तो इसी तरह डेटाबेस भी है जी। सारे लोग जानते होंगे पाकिस्तान का सारा डाटा जो है वो पर्सनल डाटा जो है वो नादरा ऑफिस के पास है और नादरा का जो मुखफ़फ़ है वो यही है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो बेसिकली डेटाबेस क्या होती है, सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, ये तरीके से आपने कलेक्शन को स्टोर करना है कि कंप्यूटर के जरिए जब आप उसे तलाश करें तो वो फास्टेस्ट वे में आपको मिले। अगर तो इस तरह आपने ऑर्गेनाइज करके अपने डाटा को किसी भी जगह स्टोर किया हुआ है तो ऐसी कलेक्शन को हम डेटाबेस या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का नाम देंगे। 10 से 12 लेक्चर्स हमारे जो हैं, टोटल 280 टॉपिक्स हैं जी जो हमारे पास इस कोर्स के अंदर हैं। रिट्रीवल यानी कि उसे दोबारा हासिल करते हैं, मॉडिफिकेशन पहले से स्टोर डाटा में कोई तब्दीली करते हैं, या डेटाबेस में मौजूद डाटा को किसी भी वजह से अगर हमें डिलीट करना पड़ जाए तो हम उसे किस तरह से डिलीट करते हैं। डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस को चलाने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डाटा है। आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये भी डेटाबेस की एक मिसाल है। ठीक है जी, आप में एक डिक्शनरी को देखें, हैंडबुक में से किसी वर्ड को तलाश करना और उसके मीनिंग को तलाश करना ये रैपिड नहीं है, रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल नहीं है, लेकिन डिक्शनरी में से किसी पर्टिकुलर लफ्ज को तलाश करना जो है वो रैपिड सर्च और रिट्रीवल के असूल को पूरा करता है। लिहाजा डेटाबेस का असूल ही ये है कि ऐसी कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम विच अ यूजर कैन सर्च रिक्वायर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर साइंस का और कंप्यूटर साइंस की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है। ठीक है जी, सिंपल। आज चूंकि फर्स्ट डे है तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, वरना हम कोशिश किया करेंगे कि हम एक दिन में 2 से 3 टॉपिक्स को जो है वो जो है कोशिश करेंगे कि हम उनको कवर करेंगे जी। आज का सबसे बड़ा इशू जो है वो साइबर स्पेस का, कंप्यूटर साइंस का जो चैलेंज है कंप्यूटर साइंस वालों को, वो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है, डाटा की इंटेग्रिटी है और डाटा की, जाहिर है आपका डाटा उतना ज्यादा इंटीग्रेट भी करेगा और अवेलेबल भी रहेगा। सिक्योरिटी के लिए आपके पास डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर, ये हर किस्म की टेक्नोलॉजी को जो है ना वो हम यूज करते हैं जी। उसके बाद हम बात करेंगे एल्गोरिदम्स की। एल्गोरिदम के ऊपर हमारे पास 3 से 4 टॉपिक्स होंगे जी।
एल्गोरिदम सिंपल, इसको याद कर लें जी, एल्गोरिदम बड़ी मशहूर चीज है। हर स्टूडेंट को इसका पता होना चाहिए जी। किसी भी प्रॉब्लम को या किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस स्टेप होते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है, इतनी मैथ्स मेरा ख्याल है सबको आती होगी, कि जी हम HCF और LCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है जी हमारे पास एक से ज्यादा मेथड्स हैं और हर मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हैं। हम पहले उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उनमें से कॉमन नॉन कॉमन को निकालेंगे, फिर कॉमन नॉन कॉमन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो आप कह लें कि प्रोसीजर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस डिजिटली हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसी वजह से हम इसको कंबाइनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो लिटरेरी डेफिनेशन है वो है ये, कि वो तमाम रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स by which we can store information, by which we can produce information, by which we can transform information, and by which we can distribute information to its specific user. टेक्नोलॉजी कहलाती है। आज का जो एज है, आज हम जिस एज के अंदर हैं, हम बगैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अपनी जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाता है। जब भी आप इंफॉर्मेशन को बाय मैनुअल प्रोसेस करते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड डिजिटल वे में इंफॉर्मेशन को हासिल करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से, नेटवर्क की मदद से, अप्लाई होती है, बैंक्स में होती है, हॉस्पिटल्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सर्विस इंडस्ट्री में, पाक आर्मी है, फ्रीलांसिंग है, और आगे मैनी मोर है। मैं जाती हैसियत से, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होने की हैसियत से यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैनी मोर की बजाय आप लिख दें ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। दुनिया का, आज की दुनिया में जिंदगी का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप वो कम स्प्रे करती है। यहाँ तक जो है वो टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, और जिंदगी का कोई स्फीयर ऐसा नहीं है जहां पर CS की एप्लीकेशन मौजूद है ना। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के हवाले से, तो इनकी जो जॉब मार्केट है, याद रखिएगा जी, यहाँ पर मैं एक लफ्ज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस के शोबे से वाबस्ता हूँ पिछले 25 साल से। अब भी मैं एज अ टीचर, गवर्नमेंट लेक्चरर जो है वो जॉब कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस है ऐसे में एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही हो और यहाँ पर अभी वो टेक्नोलॉजी ना आई हो, लेकिन अगर आप जावा पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं तो वही जावा जो है वो MIT में भी पढ़ाई जा रही है। जो प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में सिखाई जा रही हैं, वही प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है,
वहां पर भी सिखाई जा रही होती हैं। तो याद चलूं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर इसकी जॉब जो है वो जरा मुश्किल होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की, यानी एक प्रोग्रामर पाकिस्तान में जब एज अ प्रोग्रामिंग जॉब करता है तो वो मुश्किल है, लेकिन यूएसए में एज अ प्रोग्रामर जॉब करना जो है वो आसान है। ये मेरा ख्याल है कि सर ने रोजी डॉट पी के या किसी ऐसी बड़ी साइट की जो है वो एक स्नैपशॉट आपके साथ शेयर किया है। नेशनल जॉब मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर भी यकीनन आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से, कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से हर किस्म के शोबा के अंदर मौजूद है। ये जो लिस्ट सर ने बनाई है ना इस हैंडआउट्स के अंदर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इनकी जो जॉब मार्केट है उसके हवाले से बनी हुई है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जॉब्स हैं, उसके बाद डाटा साइंसेस की जॉब्स हैं, वर्चुअल रियलिटी की जॉब्स हैं, आईओटी की जॉब हैं, वो पूरी दुनिया में इस वक्त चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी मार्केट मौजूद है। आपने पढ़ना सीएस है, आईटी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपने अपने आप को शेप करना है इन फील्ड्स में से किसी एक में आपने अपने आप को स्पेशलाइज करना है। आपकी इंटरेस्ट एआई में बनती है, डाटा साइंसेज में बनती है, जिसमें भी बनती है, आपने इंजीनियर जो होता है उसको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, उसके बाद उसने अपने उन हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इसमें सर ने सबसे पहले तो ये बताया कि इस कोर्स के अंदर हम ब्रेड्थ फर्स्ट लर्निंग करेंगे। दो किस्म की टेक्निक लर्निंग, एक डेप्थ फर्स्ट लर्निंग होती है और एक ब्रेड्थ फर्स्ट लर्निंग होती है। डेप्थ फर्स्ट का मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक को आपने शुरू किया उसको उसके अंदर तक आप डीपली उसको स्टडी करेंगे, ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च। और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ये होती है कि आप ओवरव्यू टाइप पढ़ते जा रहे हैं, होगा तमाम कंप्यूटर साइंस के मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, इस कोर्स की अहमियत क्या है, और इसको एज अ बिग पिक्चर आपको दिखाया जाएगा ओवरऑल कंप्यूटर साइंसेस हैं वो हमारे पास क्या हैं। जो जो टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं उनमें सर्च इंजन टेक्निक्स हैं जी, सर्च इंजन की टेक्निक्स, गूगल के ऊपर आप सर्च कैसे कर सकते हैं, ये टेक्निक्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा, बनते हैं जी, कितने किस्म के 19 किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो इस कोर्स में ओवरऑल डिस्कस किए जाएंगे। वेब डेवलपमेंट क्या होती है उसका एक ओवरव्यू दिया जाएगा, ब्रेड्थ फर्स्ट लर्निंग प्रिंसिपल के तहत स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी पूरा बताया जाएगा। और इस तरह की चीजें जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज इस कोर्स के अंदर है, जो एक आप कह लें ब्लेंड है, मर्जर है बीबीए का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आप इसको ऐसे समझें कि आपने बीबीए ऑनर्स किया है जिसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो इस तरह का ये सीन जो है वो ओवरऑल बीबीआईटी का जो है ना वो बनेगा जी। अरियाब जाहिर, बीबीए और बीएस ऑनर्स ये तो कंप्लीट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री जी। आयशा, ब्रेड्थ फर्स्ट लर्निंग ये होती है बेटा कि जैसे आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, आप फर्ज करें आप जो है ना वो ग्रामर सीखने जाते हैं, तो ग्रामर की जो पहली क्लास होती है उसके अंदर बताया जाता है जी कि आपको इसमें टेंस करवाए जाएंगे, इसमें यूज ऑफ वर्ब बताया जाएगा, तो उनको ओवरऑल डिस्कस नहीं, इन डेप्थ नहीं बताया जाता, बल्कि उनका ओवरव्यू आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कोर्स में 19 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाए, तो इसलिए फिर ब्रेड्थ फर्स्ट टेक्निक को यूज किया गया है कि उनका सिर्फ तारुफ आपको करवाया जाएगा, उनकी इन डेप्थ लर्निंग नहीं करनी है आपको, ये इसका मतलब है। आप ब्रेड्थ को सोचें, आप ये समझें ब्रेड्थ जो है ना ये डेप्थ का उल्ट है। जिस तरह किसी चीज को हम डेप्थ में सीखते हैं, हमने डेप्थ में नहीं सीखना, हमने उसको उसके उल्ट सीखना है, उसको